सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं, दो विशेष तिथियां आ रही है। वो है 14 मई और 26 मई। 14 मई को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। अक्षय तृतीया का महत्व अपने आप में भी बहुत है और वैसे इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, यानी इस दिन हमें कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पंचांग की आवश्यकता नहीं रहती है। वहीं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का वीडियो भी मैं आपको आने वाले समय में दूंगी, जिसमें आपको अक्षय तृतीया के और महत्वों के बारे में और अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले उपाय की जानकारी प्राप्त होगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे ऑल जाकर जरूर दबाइए, क्योंकि ऑल जाकर दबाने पर ही आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह ग्रह गोचर की पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जैसी रहेगी, ग्रहों की व्यवस्था जैसी रहेगी, वैसा ही इस माह का राशिफल रहेगा। इसीलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रखे हैं और 14 मई को ही वे मेष राशि से वृषभ राशि में जाकर, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके षष्ठम भाव में बैठे और षष्ठम भाव से सप्तम भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में यानी आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे, जो कि उनकी शम राशि है। वहीं बुध ग्रह इस माह की शुरुआत में ही यानी 1 मई को ही आपकी मेष राशि से वृषभ राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे और 26 मई को वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहां पर स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान रहेंगे। शनि स्वग्रही होकर आपके पराक्रम भाव में यानी मकर राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु ग्रह आपके सप्तम भाव यानी वृषभ राशि में जाकर विराजमान रहने वाले हैं और चूंकि राहु से केतु हमेशा सप्तम बैठते हैं, इसीलिए केतु ग्रह आपके राशि में यानी आपके लग्न में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 4 मई को ही वे मेष से वृषभ में यानी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे और वहां पर वे स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। उसके बाद में 29 मई को पुनः वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध और शुक्र इन दोनों का 2 बार राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। साथ ही कई प्रकार के योग इस माह आपके सप्तम भाव में बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे सूर्य राहु का ग्रहण योग, शुक्र राहु का जड़त्व योग, बुध राहु का जड़त्व योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग। साथ में शुक्र सप्तम भाव में स्वग्रही होकर तो बैठ रहे हैं, परंतु सप्तम भाव में सूर्य कारको भाव नाश की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं कि इन सभी घटनाओं का जो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, जो योग बन रहे हैं, इसका इफेक्ट आपके राशिफल पर कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति वृश्चिक राशि वालों की इस माह मिले जुले परिणामों वाली रहेगी, क्योंकि लग्नेश मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। हालांकि मंगल पर गुरु की दृष्टि है, इसीलिए इतना नुकसान आपको नहीं होगा, पर्सनैलिटी इतनी भ्रमित नहीं होगी, पर फिर भी थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ऐसी प्रवृत्ति आप में इस माह बनने वाली है, क्योंकि लग्न में केतु बैठे हैं जो कि आपको भ्रमित भी करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे और आपके डिसीजन को थोड़ा सा इफेक्ट करेंगे, यानी आप में डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय आपको कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों की सहायता की
आवश्यकता रहेगी। ददियाल से आपके रिलेशन ठीक रहेंगे, पर दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको इस माह बनी रहेगी। कुटुंब से आपके रिलेशन इस माह अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी गुरु जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे। यश कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलेगी। रिश्तेदारों से आपके मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे। इस माह आपके घर में चहल पहल बनी रहेगी, यानी मेहमानों का आवागमन बना रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो भाई बहन आपके आपस में ही उस विवाद को सॉल्व कर लेंगे, यानी आपके घर की बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। समाज में आपका स्थान और भी अधिक उच्च होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पावर में वृद्धि होगी, जिससे लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे, यानी एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आप इस माह उभरते हुए दिखाई देंगे। यदि राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो राजनीति में भी इस माह आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी माता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी भी शनि हैं, जो कि माता के भाव के स्वामी भी है, और वे आपके पराक्रम भाव के अंदर स्वग्रही होकर बैठे हैं। हालांकि सुख स्थान में गुरु बैठे हैं, जो कभी कभी सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी सी हानि करते हैं। तो ये समय आपको बैलेंस बनाकर चलने का रहेगा। कोई भी ऐसी बात ही ना करे जिससे आपकी माँ के साथ आपके संबंध बिगड़े, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस माह फेस नहीं करनी पड़ेगी। रिश्ते सुचारू रूप से चलते हुए दिखाई देंगे। आपके संतान से भी आपके रिलेशन अच्छे और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। यदि संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करती हुई भी दिखाई देगी। ये समय संतान के जरिए अच्छे लाभ की स्थितियों को गेन करने का भी रहेगा। वहीं आपके ननियाल वालों के लिए आपके मन में बहुत श्रद्धा के भाव रहेंगे, परंतु नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। उनको नेत्र संबंधी कोई समस्या होने की संभावना भी बनी हुई है। मातृपक्ष से आपको सभी प्रकार से सहायता मिलने की संभावना है, परंतु आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। ओवरऑल आपको अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा में कोई कमी मत रखिए। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। उनकी आत्मा से आपको आशीष मिलेगी और आप अपने जीवन में कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग इस माह गड़बड़ा सकती है। बहुत सारे योग जो कि नेगेटिव योग हैं वो आपके सप्तम भाव में बन रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना पड़ेगा। उसकी डिटेल मैं आपको जीवन साथी और प्रेम प्रसंग वाले टॉपिक में दूंगी। ससुराल से आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, परंतु आपको इस समय भी अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे और थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा मैं लड़ू वाली स्थिति, मंगल हमेशा तलवार लिए खड़े रहते हैं, सेनापति ग्रह, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर अपने ससुराल के रिश्तों में भी चलना पड़ेगा। वहीं पिता से बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा, परंतु 14 मई के बाद जब आपके पिता के भाव के स्वामी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो सप्तम भाव में आएंगे, तब सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है उसकी वजह से थोड़ा सा आपके और आपके पिता के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है। तो इस समय आपको विशेष रूप से अपने पिता की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े हमारे लिए कभी भी खराब नहीं सोचते और माता पिता तो संतान का हमेशा भला ही चाहते हैं, इसीलिए कभी भी आप अपने पिता और माता को कभी भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए और उनकी बातों को सुनिए। हो सकता है कि उनकी बातों से आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख मिल जाए, बहुत बड़ी शिक्षा मिल जाए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसीलिए वो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आपको बड़ी ही सावधानी से अपने रिश्तों को लेकर चलना पड़ेगा। यानी मिले जुले परिणाम आपको इस माह पारिवारिक स्थितियों में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं।
परंतु राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, परंतु राहु के साथ में बुध का जो जड़त्व योग है उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आपके काम में, आर्थिक स्थिति में पड़ सकता है। परंतु आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री की एक और ब्रांच खोलने के लिए, अपने काम की एक और ब्रांच खोलने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी भी इस माह करनी पड़ सकती है। उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, परंतु ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ लॉन्ग लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। इसीलिए आपको खर्चों से डरने की और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का भी रहेगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी है। काम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा पावरफुल बनाएगी और आपको सही दिशा की तरफ मोड़ेगी, सही लक्ष्य की तरफ बढ़ाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर के रख रखाव, वाहन खराब हो गया उसके रख रखाव के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दैनिक दिनचर्या है और जीवन की सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहनी है। इसलिए उससे विचलित बिल्कुल भी मत होइए। बाकी आपको ओवरऑल कोई बड़ा नुकसान इस माह आपके सुखों में, आर्थिक स्थिति में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको अपने वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत से बहुत अच्छा एप्रिशिएशन, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के चांसेस भी आपके इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति इस माह आपकी अच्छी रहती है, अच्छी रह सकती है, पर आपको उसके लिए कर्म पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप सोचें कि मैं कर्म नहीं करूं और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा और जी जान से आप अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके फेवर में जरूर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी, तो शिक्षा के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को साधने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो साइंस के छात्र हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। MBA, MCA, BBA, BCA इस टाइप की किसी भी प्रकार की तैयारी में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। यदि आप आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित आपके लिए बन रहा है। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे महीने तक उच्च के होकर विराजमान होंगे। कर्म भाव के स्वामी होने की वजह से सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी उपलब्धि भरा रहेगा। परंतु 14 मई के बाद में जब सूर्य आपके सप्तम भाव से सप्तम भाव में जाकर प्रवेश करेंगे, तब राहु के साथ में ग्रहण योग बनाने के कारण कुछ दिक्कतें आपको अपने कर्म में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा काम में समस्याएं, दिक्कतें आ सकती है। इस समय आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आपके गुप्त शत्रुओं से, आपके साथ के जो कर्मचारी हैं, जो आपके कार्यों से ईर्ष्या रखते हैं, उन सभी लोगों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की अभिलाषा है और यदि उसका कोई रिजल्ट आपके 14 मई से पहले आने वाला है एंट्रेंस एग्जाम का, तो निश्चित तौर पर वो रिजल्ट आपके लिए सफलतादायक परिणाम लेकर आएगा। परंतु 14 मई के बाद में ये जो टाइम रहेगा, उस समय आपका रिजल्ट आपके कर्म पर ही निर्भर करेगा। भाग्य आपका पूर्णतया साथ उस समय नहीं देगा। यानी जो काम के सिलसिले से, जो जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए ये टाइम 50-50 वाला रहेगा। बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परंतु यदि आपने आलस्य कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्नेश मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, लग्न में केतु बैठे हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी सी देर कर दी, तो कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी आप खो सकते हैं। परंतु यदि आपको अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली और आपने ईमानदारी से अपने कार्यों को लगन और निष्ठा से संपन्न किया, तो निश्चित तौर पर आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, इंक्रीमेंट भी मिलेगा और बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन
आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। देखिए, एक तो सप्तम भाव के अंदर बहुत सारे ग्रहों की युति हो रही है, जिसमें सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है, बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है, शुक्र राहु का जड़त्व योग बन रहा है, शुक्र कारकों भावनाश की स्थिति भी उत्पन्न कर रहा है। तो ये थोड़ा सा व्यापारी वर्ग के लिए नेगेटिव जा सकता है। आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। इस समय आपको जो प्रॉफिट की अभिलाषा है वो नहीं मिलेगा। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से टेंडर भरा है और आपको वो टेंडर नहीं मिल रहा है। आपके साथ के किसी और को वो टेंडर मिल जाएगा। आपकी गोपनीय बातें लीक हो जाएगी, जिससे आपके राइवल्स आपके कामों में व्यवधान डालेंगे। ऐसी कई समस्याएं व्यापारी वर्ग को देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय आपको बिजनेस पर पूरा फोकस करना चाहिए। अपना काम निश्चित समय पर ईमानदारी से पूरा करें, खुद खड़े रहकर पूरा करें। साथ ही इस समय पार्टनरशिप में किया गया काम भी आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आपको इंडिविजुअल ही अपने कामों को पूर्ण करना चाहिए। पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए लाभ की स्थितियों की जगह नुकसान की स्थितियां लेकर आएगा। इसीलिए ये समय थोड़ा सा सतर्क होकर चलने का रहेगा, तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की उत्पत्ति हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। रिश्ता अगर पहले से ही बिगड़ा हुआ है तो वो रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आप अपने दाम्पत्य जीवन को हैंडल कीजिएगा। ये टाइम आपके मन मुटाव का नहीं है, ईगो को बीच में लाने का नहीं है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ईगो को साइड रखें, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बीच में न आने दें, जगह न देने दें, वरना बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ जाएगी। वहीं विवाह के बंधन में बंधने वाले नए कुंवारे विवाह योग्य युवा और युवतियों के लिए ये समय इतना उचित नहीं है। आपके लिए जो सुयोग्य लाइफ पार्टनर है उसकी तलाश ही रह सकती है। इसीलिए इस समय आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। इस समय आपको बहुत ही सतर्क होकर चलना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ में सीरियस रिलेशनशिप में बनने से पहले उसे पूरा जांचें, परखें और उसके बाद आप उसके साथ आगे बढ़ें, वही आपके लिए ठीक है। अन्यथा आपका दिल टूटेगा और आपके पार्टनर से धोखा मिलने की वजह से आप हर जगह से निराशावादी दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको कहीं पर भी सक्सेस हासिल नहीं होगी। इसीलिए इस समय आप जितना हो सके अपने दाम्पत्य जीवन के तौर पर और लव रिलेशनशिप में, दोनों में आपको बहुत ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बहुत केयरफुल रहिएगा और अपने रिश्ते को बहुत केयरफुली हैंडल विथ केयर रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अष्टम में बैठे हैं। आपके रोगों में तो वो बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत लंबी समस्या चल रही है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो वो समस्या अब दूर हो जाएगी। परंतु सूर्य जो कि आपके रोग भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं नेत्र संबंधी विकारों को उत्पन्न कर सकते हैं। त्वचा से संबंधित रोग होना या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, ये आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इन मामलों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूर्यदेव के दर्शन करें, सूर्यदेव को रोज सुबह उठकर नमस्कार करें, हो सके तो उनको जल जरूर अर्पित करें। और अगर हो सके तो आपको सूर्यवार के दिन आपको लाल चीजों का दान करना है। गेहूं का दान अगर आप करते हैं, चाहे वो सवा पाव हो गया, सवा किलो हो गया, या फिर सवा मण हो गया, या आप अपने वजन के मुताबिक गेहूं का दान कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपको अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो प्रॉब्लम जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़े। नेत्र संबंधी जो भी एक्सरसाइज, योगा हैं, उन सभी को अपने दैनिक दिनचर्या में डालें। वहीं अपने हार्ट को सही रखने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक बेहद आवश्यक है। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से इस माह ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होने से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए इस समय आपको अपने बुजुर्गों का स्वास्थ्य जरूर
संभाल कर चलना चाहिए और उनके लिए उनकी सेवा, उनको हॉस्पिटल दिखाना, उनकी दवाइयाँ, इन सब का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, उपाय में मैं सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन के उपाय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर हमारी लाइफ जो कि पारिवारिक स्थिति है, पारिवारिक जिंदगी है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति का कहीं मन नहीं लगता, किसी भी काम के अंदर उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो पारिवारिक स्थिति सामान्य होना बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन अगर मधुर ना हो तो व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की आशा नहीं बचती है, उम्मीद नहीं बचती है और वो हर चीज को नेगेटिवली लेता है। इसीलिए आपको यदि अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको कात्यायनी यंत्र पेंडेंट के अंदर गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो कि हम स्पेशल पेंडेंट बनाते हैं, उस पेंडेंट को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की अनुभूति आपको होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी और एक अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर शिव परिवार, जिसमें माता गौरी भी हो, भोलेनाथ भी हो, इन दोनों के जोड़े को एक साथ में आपको कच्चे दूध में जल मिक्स करके या फिर पंचामृत से आपको डेली अभिषेक करना है और ये काम आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर करना है। इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुरता से भरेगा और जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर हो जाएगी और किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपने दाम्पत्य जीवन में महसूस नहीं होगी। साथ ही आर्थिक स्थिति और वर्क प्लेस पर कुछ फ्लक्चुएशन इसमें आपको रहेगा, इसीलिए आपको अपने जो भी व्यावसायिक स्थल है उसके अंदर आपको एक पूजा कक्ष जरूर रखना चाहिए। उसमें माँ भगवती, गणेश जी की मूर्ति और साथ में लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की जो भी प्रतीक है, एक स्वास्तिक आपको जरूर रखना है। लक्ष्मी चरण पादुका रखें, कमलगट्टे की माला रखें, एक श्री यंत्र को आप जरूर स्थापित करें या फिर संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र को आपको अपने पूजा कक्ष में व्यावसायिक स्तर पर स्थापित करना है। इससे आपका व्यापार बढ़ेगा और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति में ये सभी सामग्री सहायक सिद्ध होगी। तो इन उपायों को आपको जरूर करना है। ऐसे और भी उपाय आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो आप कुंडली विश्लेषण, मैच मेकिंग, कुंडली मेकिंग, इन सभी सर्विसेज का लाभ घर बैठे ही हमसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।